हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज नॉन मेडिकल टेट एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ। इसके साइकोलॉजी सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे। जीके पोर्शन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, उस वीडियो को आप जाके चैनल पे देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन ऑफ इन लर्निंग। अधिगम में सामाजिक संपर्क की भूमिका के महत्व को जोर देता है। ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिक्सन की थ्योरी से। विच स्टेज ऑफ एरिक्सन्स साइकोसोशल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस। एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक विज्ञान विकास के किस चरण में योग्यता की भावना का विकास होता है। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी, जो सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस है, जिस चरण में योग्यता की भावना का विकास होता है, वो जो स्टेज है एरिक्सन की थ्योरी की, वो है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, उद्योग बनाम हीनता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। अगला क्वेश्चन है इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम द टीचर्स रोल इज प्राइमरीली टू। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम जिसमें निर्माणवादी कक्षा में, जिसमें बच्चे खुद अपने दिमाग पे जोर लगा के कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को अपना के काम करते हैं, उसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है। शिक्षक टीचर एज अ फैसिलिटेटर होता है क्लास में, फैसिलिटेट स्टूडेंट्स ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज कंस्ट्रक्शन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्ले इन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। प्रारंभिक बाल विकास में खेल का क्या महत्व है। वेस्टेज ऑफ टाइम, देखिए वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होता, खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। इट शुड बी मिनिमाइज, मिनिमाइज नहीं करना चाहिए। खेलना तो बच्चे जब छोटा होता है वो तो इंपॉर्टेंट होता है, मिनिमाइज नहीं करना, ये भी नेगेटिव है। इससे बच्चे का विकास में कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत है। देखिए संबंध क्यों नहीं है बच्चे का, इट इज अनरिलेटेड, इट इज रिलेटेड टू चाइल्ड डेवलपमेंट, अनरिलेटेड तो है नहीं, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी। इट इज एसेंशियल फॉर सोशल इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये बहुत एसेंशियल है, जरूरी है, आवश्यक है सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास के लिए एक बच्चे की प्रारंभिक बाल विकास में खेल का महत्व। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद वाइगोत्स्कीज सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। कौन सा शिक्षण विधि वाइगोत्स्की के सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांत के साथ सबसे अधिक संगत है। टीचिंग मेथड जो है कोलैबोरेटिव टीचिंग मेथड, सहयोगी अधिगम, कोलैबोरेटिव टीचिंग मेथड इज द मोस्ट कंसिस्टेंट विद वाइगोत्स्कीज सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। ओके, सहयोगी अधिगम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा अधिगम शैली शारीरिक गतिविधि के माध्यम से सीखने में शामिल है। विच लर्निंग स्टाइल इन्वॉल्व्स लर्निंग थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल इन्वॉल्व्स लर्निंग थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, काइनेस्थेटिक। किनेस्थेटिक लर्निंग, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट ऐसे, समेटिव असेसमेंट का प्राइमरी पर्पस क्या होता है। टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल पीरियड। फीडबैक ड्यूरिंग लर्निंग, ये तो नहीं होता। टू डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज, डायग्नोज नहीं होता है। मोटिवेट टू लर्न, ये भी नहीं होता। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। ये जब भी आपका सेशन खत्म होता है उसके एंड में होता है समेटिव असेसमेंट। जो SA1 SA2 आपके एग्जामिनेशन होते हैं सेशन के एंड में। ओके, FA1 FA2 होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, वो बीच में होती है, वो होती है फीडबैक देने के लिए, डायग्नोज करने के लिए FA1। ओके, FA एक्सरसाइज होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव एंड में होती है। ओके, एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल पीरियड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू बंदुरा विच फैक्टर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सोशल लर्निंग। बंदुरा के अनुसार कौन सा कारक सामाजिक अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अकॉर्डिंग टू बंदुरा, ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, अवलोकन एंड अनुकरण प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सोशल लर्निंग। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो, ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। अल्बर्ट बंदुरा ने कहा था कि जो लोग हैं, पीपल हैं, वो लर्न करते हैं थ्रू ऑब्जर्व, दूसरों को ऑब्जर्व करके वो लर्न करते हैं, सीखते हैं, इमिटेट करते हैं। ओके, तो ये अल्बर्ट बंदुरा की थ्योरी है। इन्होंने एक बंदर पे एक अपना प्रयोग किया था, सॉरी इन्होंने एक डॉल पे एक अपना एक्सपेरिमेंट किया था। डॉल थी, इन्होंने जिसको पार्क में रखा था, डॉल पे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। ओके, ना कि बंदर पे इन्होंने डॉल पे एक्सपेरिमेंट किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट व्हाट डज द टर्म पॉजिटिव डिसिप्लिन रेफर टू? सकारात्मक अनुशासन का क्या अर्थ है कक्षा प्रबंधन के संदर्भ में? पनिशमेंट स्टूडेंट फॉर बैड बिहेवियर पनिशमेंट नहीं होती, पनिशमेंट एक नेगेटिव टर्म है। यूजिंग रिवॉर्ड टू एनकरेज गुड बिहेवियर, एस्टेब्लिश क्लियर रूल्स एंड कंसिक्वेंसेज, ये भी नेगेटिव है कॉन्सिक्वेंसेज। इग्नोरिंग बैड बिहेवियर, ये भी नेगेटिव है, इग्नोर भी नहीं करना है। अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहन करने के लिए इनाम का प्रयोग करना, ये पॉजिटिव डिसिप्लिन का एक ऑप्शन 20 में करेक्ट है, यूजिंग रिवॉर्ड टू एनकरेज गुड बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शिक्षण विधि रणनीति छात्रों को कौन सी शिक्षण रणनीति छात्रों को एक दूसरे को पढ़ाने में शामिल करती है? विच इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स स्टूडेंट टीचिंग ईच अदर? तो यह है पीयर ट्यूटरिंग, सहकर्मी ट्यूटरिंग। ओके, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेज ऑफ पियाजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन्वॉल्व्स चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का कौन सा चरण बच्चों को संरक्षण समझने में शामिल करता है? संरक्षण समझने में शामिल करता है जो जीन पियाजे का जो ठोस संक्रियात्मक चरण है, कंक्रीट ऑपरेशनल चरण है। ओके, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो थर्ड स्टेज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कैफोल्डिंग इन एजुकेशन? शिक्षा में स्कैफोल्डिंग का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? स्कैफोल्डिंग जो बेस्ट डिस्क्रिप्शन दी गई है यहाँ पे ऑप्शन में से वो है ऑफरिंग सपोर्ट दैट इज ग्रेजुअली रिमूव्ड एज अ स्टूडेंट्स बिकम मोर कॉम्पिटेंट। समर्थन प्रदान करना जिससे छात्रों के अधिक सक्षम होने पर धीरे धीरे हटा दिया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन विदाउट स्टूडेंट्स इनपुट, ये नहीं होगा। अलाउ टू लर्न एंटायरली देयर ओन, ये भी नहीं होगा। ओनली एट द एंड ऑफ लर्निंग प्रोसेस, ये तो एंड ऑफ ये भी नहीं है। ओके, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली अबाउट कंक्रीट इवेंट्स? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण की विशेषता ठोस घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता है? देखिए, लॉजिकली सोचना अबाउट कंक्रीट इवेंट्स। ओके, अब्स्ट्रैक्ट के बारे में नहीं है लॉजिकली, ये कंक्रीट में ही है, ये थर्ड स्टेज है। थिंक लॉजिकली अबाउट कंक्रीट इवेंट्स, अगर यहाँ पे होता अब्स्ट्रैक्ट इवेंट्स, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है फॉर्मल में, यहाँ कंक्रीट इवेंट्स से आएगी कंक्रीट ऑपरेशन में, ऑप्शन सी में। ठीक है, एक पिछले ऐसा क्वेश्चन आया वो भी सिमिलर था बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में निकटतम विकास क्षेत्र शब्द से तात्पर्य है इन वाइगोत्स्की थ्योरी द टर्म जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर टू? यह है डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प एंड व्हाट दे कैन डू विद हेल्प। ओके, वो जेडपीडी जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वो अंतर है जो एक विद्यार्थी बिना मदद किए कर सकता है और जो वह मदद के साथ कर सकता है। ओके, उसके बीच का जो अंतर है, ओके, वो है जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। साइकोलॉजी की हमने ये वीडियो में डिस्कस की है क्वेश्चन, हमने काफी 6-7 वीडियो हमने डिटेल डिस्कशन की है, हमने डाली हुई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है? टीचर इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की यहाँ पे बात हो रही है। लर्निंग शुड बी पैसिव, पैसिव नहीं होनी चाहिए, लर्निंग एक्टिव होनी चाहिए, पैसिव नहीं होनी चाहिए, ये भी गलत है। थर्ड है चिल्ड्रन शुड बी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन देयर ओन लर्निंग, बिल्कुल सही है, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, वो सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए बच्चों की, जब पढ़ाई कर रहे हो कक्षा में तब वो बाल केंद्रित शिक्षा कहलाएगी, नहीं तो वो तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा कहलाएगी अगर यहाँ पे बच्चे जो है पैसिव होंगे। ओके, ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन द क्लासरूम? फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्लासरूम में क्या प्राइमरी पर्पस है, क्या उसका उद्देश्य है? टू डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज एंड एडजस्ट टीचिंग अकॉर्डिंगली, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। एफए परीक्षाओं का जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का मेन मोटिव क्या होता है? डायग्नोज करना, जो गलतियां बच्चे कर रहे हैं उनका निदान करना, उनका पता लगाना, ये एफए का जो पर्पस होता है। इससे पहले समेटिव असेसमेंट से क्वेश्चन आया था। ओके, तो काफी इजी क्वेश्चन साइकोलॉजी से यहाँ पे पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच साइकोलॉजिस्ट इज द बेस्ट नोन फॉर द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस?
थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसकी है? हार्वर्ड गार्डनर की है। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बीएफ स्किनर की कौन सी थ्योरी है? एरिक रिक्सन से थ्योरी से काफी क्वेश्चन है यहाँ पे। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी एरिक रिक्सन की। बीएफ स्किनर की कौन सी थ्योरी थी? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। जीन पैजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हार्वर्ड गार्डनर की है। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following strategies is the most effective for the developing critical thinking in students? छात्रों में आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी है? क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए बच्चों में मेमोराइजेशन, ये तो मेमोराइजेशन क्रिटिकल थिंकिंग के लिए यूजफुल नहीं होती है। ग्रुप डिस्कशन, ड्रिल एंड प्रैक्टिस भी, ये भी रोट लर्निंग में आता है, इसको भी ज़्यादा बेटर नहीं माना जाता है। मेमोराइजेशन, ड्रिल प्रैक्टिस, इनको नेगेटिव माना जाता है। ओके, लेक्चर बेस्ड भी ये पैसिव है। ग्रुप डिस्कशन माना जाता है कि ये क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग की डेवलपमेंट के लिए मोस्ट इफेक्टिव मेथड है, स्ट्रेटजी है ग्रुप डिस्कशन। समूह चर्चा, ओके, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का प्रमुख विकासात्मक कार्य है। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द प्राइमरी डेवलपमेंट टास्क ऑफ एडोलेसेंस इज, प्राइमरी डेवलपमेंट टास्क ऑफ एडोलेसेंस इज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, जो इनका दिया गया है एरिक्सन का, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। इसमें आता है डेवलपिंग अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्सप्लोरिंग दियर सेंस ऑफ सेल्फ, वैल्यूज, बिलीफ, गोल्स। तो इसी में आ जाएगा सेल्फ डेवलपिंग अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, पहचान की भावना विकसित करना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, छात्रों में दीर्घकालिक व्यवहार परिवर्तन बनाए रखने के लिए कौन सा सुदृढ़ीकरण सबसे प्रभावी है? विच टाइप ऑफ रिइंफोर्समेंट इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर मेंटेनेंस लॉन्ग टर्म बिहेवियर चेंज इन स्टूडेंट्स? पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, सकारात्मक प्रबलन, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म बिहेवियर चेंज इन स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ रेडीनेस इन एजुकेशन रेफर्स टू, शिक्षा में तैयारी की अवधारणा का तात्पर्य है कंसेप्ट ऑफ रेडीनेस, स्टूडेंट्स एबिलिटी टू लर्न स्पेसिफिक कंटेंट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, स्टूडेंट्स एबिलिटी टू लर्न स्पेसिफिक कंटेंट, विशिष्ट सामग्री सीखने की छात्र की क्षमता। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ रेडीनेस क्या है? ये E.L. थॉर्नडाइक का जो इन्होंने जो 3 प्राइमरी लॉज दिए थे ट्रायल एंड एरर में, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, ये 3 इन्होंने प्राइमरी लॉज दिए थे, उसमें से एक है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन है। ये रोट लर्निंग तो नहीं होगा, लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच में आएगा कंस्ट्रक्टिविज्म, निर्माणवाद, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, निर्माणवादी कक्षा का मुख्य ध्यान क्या है? व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम? कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, इसमें स्टूडेंट सेंटर लर्निंग होती है। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, अभी पीछे क्वेश्चन गया, ये सब सेम सिमिलर क्वेश्चन थे, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, छात्र केंद्रित अधिगम से संबंधित है। इसका मुख्य जो फोकस होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का, इसमें बच्चे खुद करके सीखे। ओके, लर्निंग बाय डूइंग, स्टूडेंट सेंटर लर्निंग होती है इसमें। रोट मेमोराइजेशन ये नेगेटिव है, स्टैंडर्ड टेस्टिंग ये भी नेगेटिव माना जाता है, टीचर लेड इंस्ट्रक्शन ये भी यहाँ पे नहीं चलेगा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट व्हाट डज रूब्रिक रेफर टू? मूल्यांकन के संदर्भ में रूब्रिक का तात्पर्य क्या है? रूब्रिक रेफर टू द सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर स्कोरिंग स्टूडेंट्स वर्क। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, छात्र कार्य के लिए अंकन दिशा निर्देशों का एक सेट है ये रूब्रिक, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, बाकी सिमिलर क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन? इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी आंतरिक प्रेरणा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन? लर्निंग बिकॉज ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, लर्निंग टू गेट गुड ग्रेड। गुड ग्रेड ये आंतरिक प्रेरणा नहीं है, ये बाह्य अभिप्रेरणा है, ये बाहरी
एक्सटर्नल मोटिवेशन है, ये नहीं होगा। पर्सनल इंटरेस्ट, ये इंटरनल मोटिवेशन है, ये करेक्ट है। कंप्लीट वर्क टू रिसीव अ रिवॉर्ड, ये भी एक्सटर्नल मोटिवेशन है। अवॉइडिंग पनिशमेंट, ये भी एक्सटर्नल मोटिवेशन है। तो यहाँ पे इंटरनल मोटिवेशन का एक ही है, लर्निंग बिकॉज ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, व्यक्तिगत रुचि के कारण सीख रहा है अगर बच्चा, तो उसकी वो इंटरनल मोटिवेशन है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन? विभेदित निर्देश का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? विभेदित निर्देश, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी अलग अलग टाइप के बच्चों को, जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है उनको थोड़ा अलग इंस्ट्रक्शन देना, जो जो थोड़े स्लो लर्नर है उन्हें थोड़ा अलग से इंस्ट्रक्शन देना। तो टीचिंग ऑल स्टूडेंट इन सेम वे, ये तो नहीं होगा। टेलरिंग इंस्ट्रक्शन टू मीट इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स, बिल्कुल सही है। इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स को मीट करने के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को व्यक्तिगत अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्देश तैयार करना, बिल्कुल सही है। फोकसिंग ओनली ऑन हाई अचीविंग स्टूडेंट्स, ये गलत है। केवल हमने उन्हीं बच्चों पे फोकस नहीं करना है जो हाई अचीविंग स्टूडेंट्स है, जो ज्यादा आईक्यू वाले हैं, जो क्विक लर्नर है। इग्नोरिंग स्टूडेंट डिफरेंस, अंतर, छात्र अंतर की अनदेखी करना, ये भी नेगेटिव है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27। कोहलबर्ग, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का उच्चतम चरण कौन सा है? अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग द हाईएस्ट स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज, देखिए 3 स्टेज है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट? ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है, पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था। फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्राइमरी गोल क्या है? वो थोड़ा अलग क्वेश्चन था। टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करना, बिल्कुल करेक्ट है। ग्रेड देना, ये प्राइमरी गोल नहीं है इसका। ओके, ये प्राइमरी गोल है, हमें पूछा है एफए का। फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्राइमरी गोल ये नहीं है। कंपेयर, स्टूडेंट को कंपेयर करना भी एफए का फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्राइमरी गोल नहीं होता। फाइनलाइज स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, फाइनलाइज भी नहीं करते हैं इससे। डायग्नोज होता है, फीडबैक दी जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट डज होलिस्टिक डेवलपमेंट इन चाइल्ड साइकोलॉजी रेफर टू? बाल मनोविज्ञान में समग्र विकास का तात्पर्य क्या है? फोकसिंग ओनली ऑन एकेडमिक, नहीं। होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की यहाँ पे समग्र विकास की। समग्र विकास यानी डेवलपिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड कॉग्निटिव, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी का, क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज द रोल ऑफ पीयर फीडबैक इन लर्निंग? पीयर फीडबैक, सहकर्मी प्रतिक्रिया का, जो सहकर्मी आपके साथी है उनका फीडबैक क्या रोल है शिक्षा में, लर्निंग में, अधिगम में? पीयर फीडबैक का रोल टू इनेबल स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम ईच अदर्स प्रोस्पेक्टिव, छात्रों को एक दूसरे का दृष्टिकोण से सीखने में सक्षम करना, सहकर्मी प्रतिक्रिया का जो है भूमिका है। रटने की प्रक्रिया को, मेमोराइजेशन, ये तो नेगेटिव है, ये तो होना ही नहीं चाहिए कहीं भी। ओके, एनहांस टीचर अथॉरिटी, ये भी नहीं होता है। टू प्रोवाइड प्रोफेशनल एवेल्युएशन, देखिए ये भी बिल्कुल करेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, छात्रों को एक दूसरे के दृष्टिकोण से सीखने में सक्षम बनाना। ओके, सो दैट्स इट। जीके पोर्शन हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो उसको आप देख सकते हो। इसके बाद आपको मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के आंसर की वीडियो पे मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, इनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखिए। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ आप वीडियो शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और हाँ, अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, आपका क्या स्कोर बन रहा है एग्जाम में।